हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब नीचे हम चढ़ते हैं ऑथर डिटेल्स। तो अब हमारे पास एक एड्रेस का टैग भी होता है। इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, बस बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी एड्रेस की बात करोगे, लाइक फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी कंपनी का एड्रेस, ठीक है, कोई भी एड्रेस हो, ठीक है, आप उस एड्रेस की बात कर रहे हो तो आप उसे एड्रेस के टैग के अंदर डाल दो। ओके, अब जैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि एड्रेस का टैग ओपन किया, यहाँ पे आपको नजर आ होगा एड्रेस का टैग ओपन और यहाँ पे एड्रेस का टैग क्लोज। अब आप क्या करोगे, आप भी एड्रेस का टैग लगाओगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और उसके बीच में आपका सारा कंटेंट होगा। कंटेंट जिसके अंदर एड्रेस हो, चाहे वो एड्रेस कोई भी हो, ठीक है ना, तो आप उसके अंदर क्या डालोगे, कंटेंट जो आपका वो एड्रेस का होना चाहिए। मतलब कि आपका लाइक फोन नंबर हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, कंपनी नंबर हो सकता है, मतलब सारा एड्रेस के टैग के अंदर आप एड्रेस ही डालोगे, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। एड्रेस भी यही होता है, इसका भी कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन ये एड्रेस और मेन चीजों के लिए काफी बेनिफिट होता है ऑथर डिटेल्स। अब हम चलते हैं चेंजेस टू कंटेंट। अभी हमें क्या बता रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट और एस। अब इंसर्ट और डिलीट हमारे पास क्या काम करता है कि अब आप लोग ने, अब मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने कहीं देखा होगा यार, कहीं सेल लगती है, मतलब कि अब हम तो हैं भी भाई कराची वाले, कहीं भी सेल लगती है भाई पहले भाग जाते, लेकिन अब सेल मतलब कि लगती है कि यार ये एक शर्ट है 3000 रुपए की, उसको कट करके आगे लिखा होता है ये अब मिल रही है 50% डिस्काउंट पे 2000 रुपए की, ऐसा कुछ समथिंग एल्स, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अब ये हमारे पास इंसर्ट और डिलीट ये काम करता है कि अगर मुझे कोई चीज अपने पैराग्राफ में से काटनी है या कोई चीज मुझे इन करवानी है तो मैं इंसर्ट और डिलीट के हेल्प से करूंगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक मिनट। अगर मैं इसके नीचे आऊँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ का मैंने टैग ले लिया और मैंने लिख दिया कि भाई ये शर्ट प्राइस 3000 एंड 2000। अब मैंने 3000 और 2000 क्यों लिखा है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने 3000 टैग को कंट्रोल एक्स किया, मतलब उठाया यहाँ से और डिलीट के टैग के अंदर डाला, DEL के अंदर, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं 2000 के साथ भी यही सीन करूंगा, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा इसको। ये मुझे इन करवाना है ना कि भाई आप 3000 को काट के आप इंसर्ट करवा दो 2000 रुपये के, मतलब अब शर्ट की जो प्राइस है वो 3000 रुपये नहीं है, अब डिस्काउंट के बाद 2000 रुपये। तो ये क्या करेगा, अभी आप चेक करना, सिर्फ हम यहाँ जाते हैं, इसका भी हम वो चेक करते हैं, इसका रिजल्ट क्या हमारे पास शो हो रहा है, ये देखते हैं। ये आपने देखा, ये देखें शर्ट प्राइस 3000 कट करके 2000 नीचे उसने लाइन भी डाल दी कि भाई पता चल जाएगा ये कौन सा टैग के अंदर लिखा हुआ है, इंसर्ट का टैग के अंदर लिखा हुआ है। 3000 को उसने ऊपर 3000 के ऊपर लाइन थ्रो कर दी है उसने। और ये कैसे होता है, ये भाई आपने बड़ी बड़ी सेल्स में देखा होगा, मतलब जब सेल लगती है कुछ भी, तो मतलब उसी तरह ये काम हुआ होता है इंसर्ट और डिलीट से ही। तो इंसर्ट और डिलीट हमारे पास यही काम करता है कि कोई चीज़ अगर हमें कट करनी हो या हमें कोई चीज़ एंटर करनी हो तो हम इसे ये कर सकते हैं। अब ये चीज़ इतनी डॉलर की नहीं है, ये चीज़ आप काफ़ी आप अपनी तरफ से भी चीज़ें कर सकते हैं। देखें, प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ समझ आ रही है उसके साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ये $70 नॉट, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और डिलीट के टैग के अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $40 कि भाई अब ये $70 की नहीं है, ये $40 की है। एक वीडियो हमारी $70 की नहीं है, $40 की है, सही है ना भाई। अब हम वीडियो बेच रहे हैं भाई इंसर्ट और डिलीट के जरिए। भाई मजाक कर रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं भेज रहे, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल मिली हुई है, बस ये ऐसे ही मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब हमने क्या करवा दिया, पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने डिलीट का टैग भी लगाया है और इंसर्ट का टैग भी, और हम डिलीट क्या करवा रहे हैं $70 और इंसर्ट क्या करवा रहे हैं $40। अभी हम इसको भी चेक करते हैं, यहाँ के इसको रिफ्रेश किया तो अब ये देखें इससे क्या क्या, $70 के ऊपर उसने लाइन थ्रो कर दी और $40 के नीचे उसने लाइन भेज दी, मतलब पता चल जाएगा भाई ये इंसर्ट हो गया और वो वाला डिलीट हो चुका है। सही है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, इंसर्ट और डिलीट भी आपको समझ आ गया होगा। और एस का टैग भी जो हमारे पास होता है वो भी डिलीट के लिए यूज होता है, मतलब उसके ऊपर एस का अगर आप एलिमेंट लिखेंगे, देखा आपको इधर एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप एस के एलिमेंट के अंदर ये लिखेंगे तब भी वो आपके कंटेंट के ऊपर लाइन थ्रो कर देगा। सही है ना, कि मतलब अगर आपने $40 का अगर लिखवाना है कि यार उसको लाइन थ्रो लिखी हुई है तो आपको एस के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा दूसरा चैप्टर, सबसे मेन चैप्टर था दूसरा चैप्टर, वो भी और लॉन्ग भी था हमारे पास चैप्टर 2, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चैप्टर 2 भी खत्म हो चुका है। तो भाई चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है लिस्ट। और हमारे पास कितने तरीके की लिस्ट होती है, हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट होती है, ठीक है। किसी भी आइटम की लिस्ट बनानी हो, अब जैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक क्लास में, ठीक है ना, अब मुझे इन सब का डेटा अपने वेब पेज पे शो करना है 1 by 1, तो मैं किस फॉर्मेट में करूंगा, लिस्ट में, कि भाई स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट होती है। नंबर 1 होती है नंबर लिस्ट,
नंबर 2 हमारे पास होती है बुलेट लिस्ट और नंबर 3 हमारे पास होती है डेफिनेशन लिस्ट। अब नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट ज्यादा यूज होती है, जो डेफिनेशन लिस्ट जो हमारे पास है वो कम यूज होती है, ठीक है ना। नंबर का ये सीन है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये ऑटोमेटिक हमारे पास चलता जाएगा, मतलब जितने डेटा आप उसमें ऐड करते रहेंगे उसकी नंबरिंग चलती रहेगी, ठीक है। और बुलेट में क्या है कि वो हर लेट से पहले बुलेट लगाता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। नीचे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गई है ऑर्डर लिस्ट। अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट शो हो रहे हैं ना कि जिसको बनाने से पहले उनका एक पेरेंट चाहिए होगा। अब जैसे हमारे पास देखें ऐसे एलिमेंट भी होते हैं हमारे पास कि जिनको बनाने के लिए हमें उनके पेरेंट की जरूरत पड़ती है। अब उनका एक पेरेंट होना जरूरी है, उसके बाद वो बनता है। अब जैसे कि लिस्ट है, इसका पेरेंट होना जरूरी है और इसका पेरेंट क्या है, OL। अब अगर मैं LI का पेरेंट देखूं तो LI का पेरेंट हमारे पास क्या है, OL। और LI क्या है, LI इसका चाइल्ड है, ठीक है। और OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। नंबर लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और LI का मतलब है लिस्ट आइटम, OL इसका पेरेंट होगा और LI इसका चाइल्ड होगा, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए। और आप जितने मर्जी चाहे LI उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैं इसको आपको अप्लाई करके बताता हूँ। अब मैं इसको अप्लाई करके अब मैं यहाँ आया अपने VS कोड में। अब मैं यहाँ के जस्ट OL बनाता हूँ। मैंने लिखा OL एंटर, ठीक है। अब ये OL मेरा क्या है, OL है मेरा पेरेंट एलिमेंट। अब इसके अंदर मैं LI लगाता हूँ। LI OL का क्या है, LI OL का चाइल्ड है, ठीक है। तो OL के अंदर हमेशा LI लगेगा। अब मैंने LI इसमें बना दिया। एक LI में लिख देता हूँ, चलो 1 से शुरू करते हैं। 1 LI, दूसरे में लिखते हैं 2 और LI 3 में इसमें लिख देते हैं 3, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ गया और ये मैंने अपने चैप्टर नंबर 3 लिस्ट को मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी आप चेक करें, ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3। अब ये देखें, ये ऐसा आ रहा है। अब जरा आप लोग देखें, ये जो नंबरिंग आ रही है 1 2 3 ये मैंने नहीं लिखी, ठीक है। ये HTML की जो लिस्ट है उसने खुद असाइन कर दी है। अब मैं इसमें और LI ऐड करता जाऊंगा तो इसमें अब नंबरिंग भी खुद ही वो करता जाएगा, ठीक है ना। मींस 4 5 6 वो खुद इसको कंट्रोल करता रहेगा। अब मैं वापस VS कोड पे जाता हूँ तो अभी आपको समझ आएगी ये क्या है, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट और LI मतलब लिस्ट, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक और चीज भी होती है, मतलब OL तो ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब अगर मैं इस OL को ही सिर्फ U कर दूं, UL, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अनऑर्डर लिस्ट। OL हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट और UL हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें इसमें सेम है, बस OL की जगह UL आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब इसका रिजल्ट भी हम चेक करते हैं कि हमने जब OL लिखा था तो हमारे पास क्या आ रही थी, नंबरिंग 1 2 3, और हमने अब UL लिखा है तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, हमने रिफ्रेश किया तो ये क्या आ गया, बुलेट्स आ गया हमारे पास, मतलब सर्कल आ गया, फिल हुआ सर्कल, ठीक है। अब हम अपनी बुक पे चलते हैं। हमने ऑर्डर लिस्ट देख लिया और अनऑर्डर लिस्ट देख लिया। अब हम देखते हैं, ये देखें हमने ऑर्डर लिस्ट भी देख लिया, ये अनऑर्डर लिस्ट भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, UL से बुलेट्स बन जाती है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट देखने से पहले हम एक देख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है ना। अब नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि भाई लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। क्या मतलब, मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब जैसे LI आपको ये नजर आ रहा है, ये LI के अंदर सबसे पहले वाला आप देखें LI, एक मिनट मैं इसको भी जरा जूम करता हूँ। अब ये देखें, अब आपको ये जरा नजर आ रहा होगा कि LI जो है सबसे पहला वाला, इसके अंदर लिखा हुआ है 1। अब नेस्टेड लिस्ट हमारे पास कैसे बनेगी, मैं LI के ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 के अंदर एक और लिस्ट बन जाए, तो मैं क्या करूंगा। अब इसका तरीका क्या है, देखें इसमें काफी सारे लोग गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब आप जैसे 1 के अंदर आपने 1 के बाद यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से नेस्टेड लिस्ट बनाना स्टार्ट किया आपने, ओके। अब जैसे कि मैं एक UL बना लेता हूँ, ठीक है। UL के अंदर मैं फिर से लिस्ट बनाऊंगा। UL क्या है, पेरेंट है, और LI क्या है, चाइल्ड। अब मैं इसके अंदर फिर LI बनाता हूँ, LI मैं 3 LI बना लेता हूँ, एक और LI और एक और LI, ठीक है। अब पहले LI में लिख लेता हूँ A, दूसरे में B और तीसरे LI में C, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये पहले मेरे पास बना हुआ था 1 2 3 बना हुआ था, फिर मैंने LI के 1 के आगे एंटर किया, फिर LI के बाद मैंने UL एक और बनाया। UL मैंने क्यों बनाया, नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए। अब मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ कि इसका फर्क आपको क्या नजर आ रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ में गया, इसको रिफ्रेश किया, अब आप चेक करें 1 के बाद आपको ABC नजर आ रहे होंगे, वो भी बुलेट के साथ ही, मगर वो फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नेस्टेड लिस्ट।
अब ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट शो होगा। अच्छा आप ये देखें, मैंने लिखा है यहाँ पे बुलेट लिस्ट में मैंने 1 2 3 लिख दिया, फिर मैंने ABC लिख दिया, तो इसका कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अब आपको जितना बड़ा एलिमेंट आपको लिखना है, जितनी बड़ी आपको लिस्ट बनानी है, अब आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको जितना एलिमेंट डालना है और जितनी बड़ी लिस्ट बनानी है आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 लिखें, ABC लिखें। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। और ये हमने क्या कर लिया, हमने नेस्टेड लिस्ट भी देख लिया है। सही है, नेस्टेड लिस्ट हमारी क्या होती है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।